कि कहते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला। जैनियों में उपवास का बहुत ज्यादा महत्व है। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। 1-2 उपवास तक तो ठीक है, लेकिन अधिक उपवास करने से शरीर शिथिल हो जाता है। तो आत्म ध्यान या आत्म साधना कैसे होती है? देखिए, भूखे भजन न होए गोपाला, इसका अर्थ थोड़ा हमें ठीक रीति से समझना चाहिए। केवल पेट की भूख नहीं होती। मेरे विचार से हमारे भजन में बाधक पेट की भूख कम, पैसों की भूख ज़्यादा है। तो जो पैसे के भूखे हैं उनसे भजन नहीं होगा। पेट का भूखा तो 1-1 महीने का उपवास करके भजन कर सकता है। उदाहरण सामने बैठे, अब 16 कारण परसों से लगने वाले हैं। कैलाश चंद जी आ गए हैं। ओ कैलाश चंद जी आ गए पूरे 32 दिन के उपवास की तैयारी से, और आप इनकी विशुद्धि और भावना को देखिएगा कैसे भजन होता है। तो मैं इसके अर्थ को व्यापक रूप में देखता हूँ कि जब कभी बोला जाए भूखे भजन न होए गोपाला, इसका मतलब पेट के भूखे से ही भजन न हो, ऐसी बात नहीं। कदाचित पेट की भूख रखने के बाद भी भूख को जीत कर भजन किया जा सकता है, लेकिन पैसों की भूख से कभी भजन नहीं होता। जो पैसे के भूखे हैं वे परमेश्वर के उपासक हो ही नहीं सकते। इसलिए इस उक्ति को ठीक तरीके से समझना। फिर दूसरी बात, एक भूख से पीड़ित होना और एक भूख पर विजय पाना। जो भूख से पीड़ित है वो भजन नहीं कर सकता, पर जिसने भूख को जीत लिया, जो जीतने के मार्ग में है, उसी से भजन हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं उपवास करो, यानी अपने पास आओ, परमात्मा के निकट आओ, तुम्हारे भीतर का जो परमात्मा है उससे संपर्क जोड़ो, और फिर जब उधर जाओगे तो भूख की प्रतीति भी नहीं होगी। भजन में इतने मग्न हो जाओगे कि देह भाव ही नहीं आएगा, और जब देह भाव ही नहीं जगेगा तो फिर समस्या ही कहाँ रहेगी। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है।